नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आज हम लोग रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले आपने देखा था हम लोगों ने भौतिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां पढ़ ली है। अब उसके हम लोगों ने सारे पार्ट्स भी पढ़ लिए थे, ठीक है। जैसे विलयन का आयतन प्रतिशत, विलयन का भार प्रतिशत, विलयन का भार आयतन प्रतिशत, पीपीएम में सांद्रता, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने पिछली वीडियो पर पढ़ लिया है। तो आज हम लोग रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियां पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी विधियों के द्वारा विलयन की सांद्रता ज्ञात की जाएगी। तो सबसे पहली ही हेडिंग है विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। तो बच्चों देखिए, विलयन बन चुका है, ध्यान रखिएगा, विलेय और विलायक मिल चुका है। तो विलयन के 1 लीटर में विलयन की मात्रा दी है 1 लीटर, उस 1 लीटर में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहलाती है। जी हाँ बच्चों, यदि कोई एक ऐसा विलयन जो विलयन की क्वांटिटी या मात्रा कितनी 1 लीटर, उस 1 लीटर पर जो भी विलेय मिलाया गया है उस विलेय की मात्रा किसमें, ग्रामों में, तो उसी विलेय की ग्रामों की जो संख्या होगी बच्चों, वही विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कहलाएगी। तो बच्चों यह है विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में। इसका फार्मूला है विलेय का भार ग्राम में बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो बच्चों इसके बाद अब हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, विलयन की नॉर्मलता। तब तक इसे आप स्क्रीनशॉट लें। तो देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा विलयन की नॉर्मलता। क्या कह रहा है, विलयन के 1 लीटर में, यहाँ पर जो विलयन है उसकी क्वांटिटी को हमने लीटर में मेजर किया है। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। ये इसकी डेफिनेशन होगी। फार्मूला है विलयन की नॉर्मलता बराबर विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो बच्चों विलेय के तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए। विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। इस फार्मूले से हम विलेय के तुल्यांकों की संख्या को निकाल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, जिस विलयन के 1 लीटर में, कोई विलयन है उसका क्वांटिटी 1 लीटर है, जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 तुल्यांक उपस्थित होता है, यानी विलेय का 1 तुल्यांक उपस्थित होता है, उसे हम नॉर्मल विलयन कहते हैं। नॉर्मल विलयन को संक्षेप में कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, यदि हमारे पास n/10 है तो उसे हम डेसी नॉर्मल कहते हैं, n/100 है तो उसे हम सेंटी नॉर्मल, n/1000 तो उसे हम मिली मोलर कहते हैं। अब बच्चों देखिए, किसी पदार्थ की जो विलयन की सांद्रता है ग्राम प्रति लीटर में, उस सांद्रता तथा नॉर्मलता में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो देखिए क्या है, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ये बराबर होती है किसके, विलयन की नॉर्मलता गुणे पदार्थ के तुल्यांकी भार के। तो ये विलयन की नॉर्मलता है बच्चों। मोस्टली यहाँ पर न्यूमेरिकल हमको मोस्टली सबसे ज़्यादा इस फार्मूले पर हल करना होगा, फिर कभी कभी हमको इन रेयर केस इस फार्मूले पर भी हमको न्यूमेरिकल्स हल करने पड़ेंगे। तो इसको आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले। तो देखिए बच्चों, विलयन की मोलरता क्या कह रहा है, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, मोल की संख्या को बेटा स्मॉल n से दर्शाते हैं, ठीक है। मोल की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। क्या फार्मूला होता है इसका,
विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे बच्चों? तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणु भार। ठीक है, इस न्यूमेरिकल से आपको इस फार्मूले से आपको न्यूमेरिकल हल करने हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। जिस विलयन के 1 लीटर में विलेय का 1 मोल उपस्थित होता है उसे मोलर विलयन कहते हैं। इसे संक्षेप में 1m या कैपिटल M भी बोलते हैं। अगर m बटा 10 हो तो उसे डेसीमोलर, m बटा 100 तो उसे सेंटीमोलर, इसी प्रकार m बटा 1000 है तो उसे मिलीमोलर कहेंगे। याद रखिए पीछे मैंने n/10 बताया था, ठीक है, n/100 बताया था। तो n का मान यदि n की बात करें तो n हमेशा 1, m का मान हमेशा 1। ठीक है, तो यानी अगर m बटा 10 लिखा है तो आपको करना क्या होगा, m को हटाकर उसकी जगह 1 रखना होगा और उसको 10 से आप भाग दे देंगे। ठीक है, फिर देखिए संबंध देखते हैं हम। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और मोलरता में क्या संबंध है? तो फार्मूला देखेंगे क्या बनता है। विलयन की ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता होती है वो बराबर होती है विलयन की मोलरता गुणे विलेय के अणुभार के। ठीक है, इसके बाद अब दूसरा संबंध देखते हैं। विलयन की नार्मलता और मोलरता में क्या संबंध है? तो देखिए क्या है इसका संबंध। विलयन की नार्मलता बटा विलयन की मोलरता बराबर होती है n की। n क्या है बच्चों? n जो है वो किसी अम्ल की क्षारकता है तथा किसी क्षार की अम्लता है। ध्यान रखिएगा n क्या है, n जो है वो किसी अम्ल की क्षारकता है तथा n या तो किसी क्षार की अम्लता होगी। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं आप, जैसे H2SO4। ये अब इस H2SO4 के लिए n का मान कितना होगा? तो ये अम्ल है, अम्ल का क्या निकलेगा? क्षारकता। तो इससे जितने H+ निकलेंगे तो 2H+ निकलेगा तो n का मान 2 हो गया। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लीजिए NaOH, ये क्षार है तो क्षार की अम्लता निकलेगी। ठीक है, तो क्षार इसके लिए n कितना होगा? तो जितने OH माइनस n निकलेंगे उतना ही n का मान होगा। तो यहाँ से 1 OH निकलेगा, यहाँ पर n का मान 1 होगा। ठीक है ना, तो इसको फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों अब है अगला विलयन की मोललता। तो देखिए क्या कह रहा है, 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक कितना? 1 किलोग्राम, विलेय नहीं विलायक। ठीक है ना, विलयन, विलयन भी नहीं है, विलायक है। विलायक वो है जो विलेय को अपने आप में विलीन करेगा। तो 1 किलोग्राम विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या यानी n, ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। कैसे निकालते हैं इसको? विलयन की मोललता बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बटे विलायक का भार। विलायक पूछ रहा है बच्चे यहाँ पर, ठीक है, विलेय नहीं पूछ रहा है, विलायक पूछ रहा है। विलायक का भार ग्राम में। विलेय के मोलों की संख्या हम इसी आधार पर निकालेंगे। विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणुभार। देखिए विलायक के 1 किलोग्राम पदार्थ में, विलायक के 1 किलोग्राम पदार्थ में विलेय का जब 1 मोल उपस्थित होगा तो उस विलयन को मोलल विलयन कहेंगे। ठीक है, इसको फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो देखिए बच्चों अगला टॉपिक है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या कहता है? विलयन के किसी घटक, विलयन में कोई घटक होंगे, घटकों से मिलकर ही विलयन बना होगा, विलायक या विलेय, है ना। तो विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या, सारे घटक विलायक और विलेय सब, ठीक है, सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभाज कहते हैं। क्या है फार्मूला? तो देखिए आप, विलयन में 2 घटक हैं, विलेय और विलायक, तो आप 2 अलग अलग तरीके से इस प्रकार के न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो सबसे पहले विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो यही तो कह रहा है, किस घटक की बात हम कर रहे हैं? पहले विलेय के घटक की बात कर रहे हैं, तो विलेय का मोल प्रभाज होगा। घटक कौन सामने लिया? विलेय, तो विलेय का मोल प्रभाज होगा। विलेय का मोल प्रभाज किसके बराबर होगा? तो विलयन में किसी घटक यानी विलेय के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटक, तो विलेय भी है और विलायक भी है। ठीक है, तो इन्हीं सभी घटकों के अनुपात को ही
हम मोल प्रभाज बोलेंगे। तो इन दोनों के लिए अलग अलग है। तो देखिए इसको हम संक्षिप्त रूप में कैसे लिख सकते हैं। विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, इसको भी स्मॉल एन से ही प्रदर्शित करेंगे, और इसको बच्चों कैपिटल एन से प्रदर्शित कर देंगे क्योंकि ये विलायक है। इसी प्रकार इसको संक्षेप में लिखना चाहे तो विलायक के लिए हमने कौन सा इस्तेमाल किया, कैपिटल, फिर विलायक के लिए कैपिटल और विलेय के लिए स्मॉल एन। ठीक है, अभी थोड़ा सा और कुछ जानना चाहें, एन किसके लिए है, एन विलेय के मोलों की संख्या है, तो इसके लिए हम लोग स्मॉल w बटा स्मॉल m लिखेंगे। इसके बाद कैपिटल एन के लिए, कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करता है, विलायक को, तो इसके लिए w भी कैसा होगा, कैपिटल होगा, और इसके लिए m भी कैसा होगा, कैपिटल होगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार आप मोल प्रभाज देखेंगे। अब बच्चों कल से जो हमारी क्लासें अब स्टार्ट होने वाली हैं वो नॉर्मलता, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज के न्यूमेरिकल के साथ आने वाली है, जिसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस के साथ दिए जाएंगे। तो इसी प्रकार आप क्लास पर बने रहिएगा। धन्यवाद।